स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है। स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया है। इस सृजन की शक्ति को विकसित करके उसे देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिससे जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में बराबर का भागीदार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे ये महिलाएं समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें, परिवार के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने जीवन से जुड़े फैसले स्वयं ले सकें। भारत के संविधान में उल्लिखित समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास रंग लाने लगा है। महिलाएं तेजी से प्रगति कर रही हैं। शारदा सिंह एक चित्रकार हैं। उन्होंने महिलाओं को व्यवसाय से जोड़ने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक नए व्यवसाय की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए जूट के उत्पादों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया था। शारदा सिंह ने प्रधानमंत्री की इस कल्पना को सही दिशा देने का प्रयास बनारस से शुरू कर दिया है। शारदा सिंह पहले लोगों को जूट के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देती हैं। 10 से 15 दिन के प्रशिक्षण के बाद ये उन्हें अपने साथ जोड़कर रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं। इनके साथ जुड़ी ज्यादातर महिलाएं अपना अन्य कार्य करते हुए इस कार्य को करती हैं और एक अलग से आय प्राप्त करती हैं। कुछ लड़कियां सिलाई का काम करती हैं, कुछ डिजाइन और प्रिंटिंग करके कमाई करती हैं और कुछ लड़कियां मार्केटिंग से भी जुड़ी हुई हैं। मैं एक कलाकार हूँ, तो अपनी कला को मैं इस जूट के बैग पे उसको दिखाती हूँ। और ये नहीं है कि सिर्फ मैं अपने मन से, हमारे मार्केट में जैसी मांग है उस मांग को हम लोग अपनी कलाओं को इस जूट के बैग पे मतलब जूट के बैग पर हम लोग निर्मित करते हैं, बनाते हैं। उसको आमदनी 3000 से 4000 हो जाती है मंथली, तो अपनी पॉकेट मनी हमारे निकल जाती है। सर, जिनके पास समय कम है वो अपने घर ले जाकर जूट के उत्पाद तैयार करती हैं। आज इनके साथ लगभग 100 महिलाएं जुड़कर विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रही हैं। जूट के उत्पादों की विदेशों में मांग को देखते हुए इस व्यवसाय से जुड़ी महिलाओं को भविष्य में उम्मीदों की नई किरण दिख रही है। हमारे पीएम बार बार जो लोकल फॉर वोकल और जूट जैसी चीज़ को, जो हमारे ट्रेडिशनल बहुत सालों से जूट का काम चलता आ रहा था, बट प्लास्टिक से बीच में वो हमारा काम बहुत बाधित हो गया था, तो इसको देख के उन्होंने जो जूट वाली बात कही, तो मुझे लगा कि हम एक जूट में एक अच्छा व्यवसाय तलाश कर सकते हैं। वाराणसी के हुकुलगंज क्षेत्र में रहने वाले किरण निगम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से ऋण लेकर अपनी सहेलियों के साथ एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। इस व्यवसाय से जहां किरण निगम ने अपने लिए आय का स्रोत तैयार किया, वहीं अपने साथ जुड़ी महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध कराया। इस व्यवसाय से जहां किरण निगम ने अपने लिए आय का स्रोत तैयार किया, वहीं अपने साथ जुड़ी महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध कराया, जिससे ये महिलाएं परिवार के पुरुषों पर निर्भर न रहें, बल्कि स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें। जिले के विकासखंड आराजी लाइन के ग्राम मोहन सराय की महिलाओं ने अपने प्रयासों से समाज को एक व्यापक संदेश देने का अनूठा प्रयास किया है। यहाँ की महिलाएं अपने समूह के पैसों से अपने पतियों की मदद कर रही हैं, जिससे उनके पति अपना रोजगार अच्छे से चला सकें। सरकार की ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय की 10 महिलाओं ने चांद तारा महिला समूह नाम से एक स्वयं सहायता समूह बनाया है। 3 साल पहले इन महिलाओं ने मात्र 10-10 रुपए की मामूली बचत से अपने समूह की शुरुआत की,
लेकिन समूह के प्रति इनकी प्रतिबद्धता और ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मिले सरकारी सहायता से आज इस समूह में लगभग 1,25,000 रुपए का लेन देन हो पा रहा है। रुखसाना बेगम ने अपने पति जुम्मन अली को समूह के पैसों से 30,000 का ऋण दिया। इनके पति साड़ी की फेरी का काम करते हैं। मेरी बीवी ये समूह सखी चलाती थी, तो उसी में से फिर पैसा मुझे ला के दी। मैं कहीं से पैसा ले रहा था तो मुझे मिला नहीं कर्जा, तो अपने समूह में से उठा के दी 25,000 रुपये। मैंने अपने साड़ी लगाया, आज मैं फेरी कर रहा हूँ। कुछ पैसा मैं अपने पास भी रखा हुआ आज और कुछ पैसा उसमें जमा भी करता हूँ। समूह की एक और सदस्य शबनम ने भी अपने पति की मदद के लिए समूह से ऋण लिया। इन पैसों से इनके पति सैलून चलाते हैं। पहले इनके पति काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, लेकिन अब अपनी पत्नी की मदद से ये गांव में ही सैलून चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। पैसा लेकर मैंने बिजनेस में लगाया, अपने हस्बैंड को दिया काम करने के लिए, तो उससे वो काम किए, तो आज वो उनकी दुकान हो गई है, खुद की अपनी दुकान। तो इससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ और जो भी पैसा इसमें से हम उठाते थे उसको वापस उसमें डालते थे और ब्याज जो भी होता था उससे हमको बहुत लाभ है, बहुत अच्छा है। जो भी कमाते उससे हम लोग को बहुत फ़ायदा, और जो कमाते उससे हम वापस मतलब जो भी लिए हैं पैसा उसको वापस उसमें डाल देते हैं तो ब्याज के तौर पर, तो इसलिए हमको बहुत अच्छा और बहुत लाभ है। वाराणसी के चिरईगांव ब्लॉक की 12 महिलाओं ने भी ग्राम्य विकास विभाग की सहायता से लक्ष्मी आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह नाम से एक समूह बनाया है। समूह गठन के 3 माह बाद सरकार द्वारा इस समूह को 15,000 रुपए फंड आवंटित किया गया, जिससे समूह की महिलाओं ने आपस में लेन देन शुरू किया। हम लोग अपने समूह से जुड़कर 12 दीदियां हैं, हम लोग अपने समूह में जुड़कर अपने अपने रोजी रोजगार के लिए 10,000, कोई दीदी 20,000 लिए, जो जिसके लायक जो जैसा काम है वो अपना दीदी ले करके अपना जीविकोपार्जन के लिए अपना अपना पैसा लेकर वो दीदियां अपना अपना काम कर रही हैं। इस समूह की महिलाएं समूह से ऋण लेकर स्वयं दुकान चलाती हैं और अपनी मेहनत के बल पर अपने परिवार की आजीविका चलाने में अपना योगदान देती हैं। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं से भविष्य में देश की महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न होकर देश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगी।